कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले जो क्लास थी प्रतिशत का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें कुछ क्वेश्चन करे थे, रूल्स पढ़े थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत का पार्ट 2 जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हम सभी वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है भाई, चलिए देखिए। आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन को करते हैं। इसके जैसे मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में वाला जो पहली क्लास थी उसमें बताया था, चावल के दाम में 20% की वृद्धि और खपत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मैंने बताया था, आपको याद हो, मूल्य गुणा खपत बराबर होता है किसके, खर्च के। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मान लिया आपका मूल्य 100 है और खपत भी आपकी 100 है तो खर्च आपका होगा 10,000। अब क्या किया क्वेश्चन में, क्या करा भाई, दाम कितना बढ़ा दिया 20%, तो 100 में 20% बढ़ा दिया 120 हो गया। खपत में क्या करा 10% की कमी, तो 100 में से 10 गया, कमी कितनी आ गई 90। दोनों की गुणा करो, कितना हो जाएगा भी गुणा, 2 0 ऐसी कैसी और 12 निम्मा 108। ठीक है, 12 निम्मा 108। तो खर्च पहले 10,000 था, अब 10,800 है। तो कितना बढ़ गया खर्च आपका, खर्च आपका बढ़ गया 800 रुपये। कितने पर, 10,000 पर। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 0 से कट गई, आंसर कितना है 8%। ये उत्तर होगा आपका। 8% वृद्धि होगी खर्च में आपकी, खर्च में वृद्धि होगी आपकी 8%। देखिए मूल्य गुणा खपत बराबर होता है किसके, खर्च के। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। मान लीजिए आपका मूल्य 100 है, खपत भी आपकी 100 है, तो आपका खर्च हो गया 10,000। मूल्य आपका 20% बढ़ गया, खपत आपकी 10% घटा दी, तो दोनों की गुणा करी तो कितना होगा खर्च 10,800। पहले खर्च 10,000 था, अब 10,800 है, तो 800 रुपये की वृद्धि होगी। कितने पर, 10,000 पर। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100 करके हल कर लो तो कितना आ गया 8%। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखिए और शॉर्ट करता है, इससे शॉर्ट करते हैं। देखिए वृद्धि को 100 में जोड़िए, कमी को 100 में से घटाइए। ठीक है, वृद्धि कितनी थी 20%, दोनों को 100 में जोड़ दिया। खपत 10%, खपत में क्या करा 10% कमी। ठीक है, दोनों की 0 कैंसिल करो तो 12 निम्मा 108। 100 से जितना ज़्यादा है उतने % की वृद्धि, अगर कम है तो उतने % की कमी। इस तरीके से आप इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करिए। चाय के मूल्य में 30% वृद्धि, तो 100 में 30 जोड़ दिए 130। खपत में 20% की कमी, तो 100 में से 20 गया 80। 0 कैंसिल करो, गुणा करो। 13 अट्ठे 13 13 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4% वृद्धि। ये आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। समझ में आया। अगर वृद्धि है 100 में जोड़ो, कमी है तो 100 में से घटाओ, दोनों का 0 कैंसिल करके गुणा करो। गुणा करने पर अगर 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से कम है तो कमी होगी। हल कर लो। इस तरीके से ये आंसर होगा इसका। चलो पढ़िए इसको। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहा। मतलब 85 मार्क्स से क्या होगा, फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34% मतलब 34% अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, कितने होंगे। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए और पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, ये आपको बताना है इसमें। चलो देखिए, 2 स्टूडेंट है, पहला और दूसरा। ठीक है ना, दूसरे को यहाँ लिखो, पहला और दूसरा। पहले ने कितने अंक प्राप्त करे थे 30% और कितने से फेल हो गए 85 से फेल। दूसरे ने कितने अंक प्राप्त करे 44%। इसने मैं जो तुम्हें जरूरी है मार्क्स जो तुम्हें लाने होते हैं उनसे भी ये 34 ज्यादा ले आया। कितने ज्यादा ले आया, 34 ज्यादा आगे अधिक। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो परसेंट का डिफरेंस है, इसके 30% आए, ये 85 से फेल हो गया, इसके 44% आए तो उसने 34 ज्यादा ले लिए। इसके 30%, इसके 44%, तो ये 14% ज्यादा प्राप्त कर रहा। 14% ज्यादा प्राप्त जो कर रहा है, अब वे जो 14% है वो 85 + 34 के बराबर होगा।
समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसने 14% ज्यादा प्राप्त करे तो इसने क्या करे 85 अंक भी गेन करे और उनसे 34 ज्यादा भी ले आया। तो क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर इनके अंकों के अंतर के बराबर रखेंगे। प्रतिशत का अंतर कितना हो 14% और इनका डिफरेंस कितना होगा 119। भाई इसके फेल हो रहे हैं, ये ज्यादा आ रहे, 119 हो गया। 14% बराबर 119, तो इसलिए 100% बराबर कितना होगा 119/14 और गुणा 100। 2 से काट दो 50, 2 से इसको काट दो 7, 7 से इसको काट दो 17, 17 पंजे 85, 850। ये है आपके मैक्सिमम मार्क्स, ये है आपके टोटल पूर्णांक। अब आपको बताना है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब आपको बताना है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो क्या करेंगे हम 850 का 30% निकाल देंगे। हम 850 का 30% अंक निकाल लेंगे और जितने से फेल होगा तो उतने जोड़ देंगे। तो 850 का 30% और प्लस 85, 0 से 0 कट गई, से 0 कट गई, 85 दिया कितने हो जाएंगे 255 और प्लस 85, ठीक है ना। 85 दिया कितने हो गए भाई 255 और प्लस 85, ये 5 यहाँ जोड़ दो 260 और 80 कितने हो गए 340। ये है आपके उत्तीर्ण अंक। पास होने के लिए जो अंक है वो कितने चाहिए आपको 340। समझ में आया ना। दोबारा से देखिए, एक विद्यार्थी के 30% अंक आए, 85 से फेल हो गए, दूसरे ने 44 प्राप्त करे, 34 अंक दिखाए। इनके प्रतिशत का जो डिफरेंस है इनके अंकों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से 100% का मान निकालिए, वो आपके टोटल मार्क्स आ गए, मैक्सिमम मार्क्स है आपके पूर्णांक है, और उन पूर्णांक का 30% निकालो और जितने से फेल हो रहे उतने जोड़ लो, वे आ जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए। और एक चीज और है, वो कभी कभी आपसे पासिंग परसेंटेज भी पूछ लेगा, भाई पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए। तो आपके कितने अंक आए 340, कितने में से 850 में से प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100, इस 0 से 0 कट गया, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 से इसको भाग करो 20, 20 दूनी 40, 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दिया होगा भाई, यहाँ पे देखें 340 अंक आए कितने में से भाई 850 में से, प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100, इस 0 से 0 कट गया, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 से इसको भाग करो 20, 20 दूनी 40, 40%। ये है आपका पासिंग परसेंटेज, ये है आपका पासिंग परसेंटेज। पास होने के लिए आपको इतने % अंक चाहिए, ठीक है। चलिए आगे अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कर लो भाई। चलिए देखिए भाई, अब अगला क्वेश्चन भी ये भी ऐसी है, इसी के जैसे जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसके जैसी है। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 108 अंकों से फेल हुआ। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 24 अधिक अंक प्राप्त किए। तो पास होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए। अब की बार हमें बताना कितने % अंक चाहिए। जो चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में लास्ट में समझाया था, ये वो चीज अब की बार आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, परसेंट का डिफरेंस 52 - 30 बराबर 22%, प्रतिशत का अंतर इनके अंकों के योग के बराबर 108 + 24, 108 + 24 कितना होगा 132। तो 22% बराबर 132 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 132/22 और गुणा 100, हल कर लो 22 का 132, 600 आ गया। ये है आपके टोटल मार्क्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप 600 का 30% निकाल लो और उसमें 108 जोड़ दो, तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 30 × 180, 180 में 108 जोड़ दिया 288। ये हो गया आपके पासिंग मार्क्स। आपके 288 अंक आए कितने में से 600 में से, 288 अंक आ गए 600 में से, प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से इसको भाग करो 6 × 24, 6 × 48, तो 48% ये आंसर हो गया। पासिंग मार्क्स कितने हो गए आपके 48% हो गए। ऐसे आपको करना है। देखिए दोबारा से, प्रतिशत का डिफरेंस, परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो उनके अंकों के योग के बराबर रखना है आपको। तो 52 में से 30 गए, 22% बराबर 108 + 24 बराबर 132, 22% बराबर 132, तो 100% बराबर 600। डायरेक्ट याद रखो 22 का 132, तो 100 600, 600 होगी टोटल पूर्णांक। 600 का 30% निकाल के जितने से फेल हो रहा उतने जोड़ दो, तो 600 का 30% आ गया 180, 180 में 108 जोड़ दो 288 आपके पासिंग मार्क्स है। 288 अंक है, 600 में से परसेंटेज में बताने के लिए गुणा 100 कर लो और हल करो, कितना आ गया 48%। ये आंसर होगा आपका, ठीक है 48% ये आएगा। चलो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलो पढ़िए करते हैं इनको भी, पढ़ो यहाँ से।
एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, मतलब दोनों सब्जेक्ट में जो टोटल है वो कितना है 22% अनुत्तीर्ण रहे हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो कितना होगा। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज बताइए। देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी। ठीक है, पहले इसको समझिए, फिर शॉर्टकट से भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। 36% हिंदी में, 47% अंग्रेजी में और 22% दोनों सब्जेक्ट में फेल। ये फेल है, क्या है भाई ये फेल स्टूडेंट है, फेल। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, तो हम सबसे पहले पता क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पता कर लेंगे कि एक या दोनों सब्जेक्ट में जो फेल स्टूडेंट है वो कितने हैं। ठीक है, एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट कितने हैं, सबसे पहले वो लिखना है, एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो क्या करेंगे भैया, हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो और 22 घटा दो। भाई 22 दोनों में मिक्स है ना, ये 22 इधर भी इंक्लूड है, ये 22 इधर भी इंक्लूड है, तुम क्या करेंगे 36 और 47 जोड़ कर 22 घटाओ, तो वो क्या आ जाएगा आपका, एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट आ जाएंगे। 36 और 47 जोड़ कर कितना हो जाएगा भाई 83, कितना हो जाएगा 83 में से 22 गए, 83 में से 22 गए 61, ये आ गया आपका दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट। हमें क्या बताना था, पास स्टूडेंट। जब आपके फेल स्टूडेंट आपको पता चल गया तो पास भी बताओगे, तो पास स्टूडेंट कितने होंगे आपके 100 माइनस 61, तो 39% आपके पास स्टूडेंट हैं दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितने 39%। इसको इस तरीके से करेंगे, समझ में आया। ठीक है, ये तो फिगर थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको ऐसे नहीं करना है अगर एग्जाम में, इस तरीके से मत करना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ के क्वेश्चन को में जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आपको दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा कि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है या दोनों सब्जेक्ट में पास दिया है, आपका क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ दोनों सब्जेक्ट में क्या फेल है, तो आपके ये दोनों भी फेल होने चाहिए। अगर ये पास है तो ये दोनों भी पास बनाओ, तभी क्वेश्चन हल होगा आपका। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें फेल दे ही रखा है। अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों सब्जेक्ट में जो था, दोनों सब्जेक्ट में जो है, दो ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो क्या करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट में से उसको घटाओ, दूसरे में छोड़ दो। 36 में से 22 गए कितने आ जाएगा 14, 14 और 47 कितना होगा 61, ये आ जाएगा एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट। ये होगा एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने होंगे 61%। हमें क्या बताना है, हमको बताना है पास स्टूडेंट। तो 100 माइनस 61 कर दो, 100 माइनस 61 कितना होगा 39% होगा पास स्टूडेंट। ये आंसर आएगा आपका 39%। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करिए, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे। तो क्या करेंगे भाई, 58 में से 19 घटा दो या 37 में से 19 घटा दो। 37 में से 19 गया कितना बचा 18, 18 और 58 जोड़ दो 76। भाई 37 में से 19 गया 18, 37 में से 19 को माइनस करो 18 और 18 को 58 में जोड़ दो, 58 और 18 कितना होगा 76। ये आ गया आपका एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट। अब 100 माइनस 76 कर दो, 100 में से 76 गया 24%, आपकी ये आ जाएगा दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट 24%। ये आंसर होगा। एक ही सेकंड का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक ही सेकंड का आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको करेंगे। चलिए आगे आइए इसमें। चलिए देखिए बच्चों, ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसे हमने पहले करा था, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बढ़िए क्वेश्चन को, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, यदि दोनों सब्जेक्ट में 27% अनुत्तीर्ण हुए। आपकी बार देखो क्या बताया, जो पहले सब्जेक्ट है उनमें आपको फेल दिया और यहाँ पे आपको पास दे दिया, हुए हो, और 248 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमें सबसे पहले पता क्या है, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितना है, कितने परसेंट है। दोनों सब्जेक्ट में
पास स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिया, हमें दोनों सब्जेक्ट में फेल दे रखा है ना, तो इनको भी फेल बना लो, ठीक है, या से करो या इसको पास बना लो, उससे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये 70 है, 70 और 65 135, 70 प्लस 65 100 कितना हो जाएगा 135। अच्छा देखो 70 और 65 जोड़ लो, ये पास स्टूडेंट है तो ये होगा 135, और ये फेल है 27, 27 क्या है फेल, तो उसको पास बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 100 में से 27 की 73, माइनस करो 135 में से 73 माइनस करिए 2, 6 62% क्या आएगा, ये पास स्टूडेंट आ गया आपका। ये है आपके दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितना 62%, और दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितने आपके 248, तो कर दो 62% बराबर 248, तो 100% बराबर भाई 62 चौका 248, तो 100 चौका 400, तो ऐसे करो 248 बटे 62 और गुणा 100, 62 चौका 248 और 100 चौका 400, तो टोटल स्टूडेंट कितने 400, 400 ये आंसर होगा आपका। दोबारा से समझिए एक बार इसको, एक बार दोबारा से और समझिए इसको। 70 और 65 जोड़ दे 135% हो गए आपके पास स्टूडेंट, 27% फेल थे तो उसको भी पास बना लो, 100 में से 27 घटा दो 73% हो गया आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या बताना, अब हमको निकालना पड़ेगा एक या दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितना होगा, तो 135 में से 73 या 62% आ गया। ये है आपका दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट 62%, और यहाँ है 248, तो 62% बराबर 248 के, तो 100% बराबर 400 के, क्योंकि 62 चौका 248 तो 100 चौका 400। आइए इसको प्रतिशत विद्यार्थी एक ही विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही सब्जेक्ट में, केवल मतलब पर्टिकुलर अलग अकेले सब्जेक्ट में, ठीक है ना, केवल एक, वहां तो 2 सब्जेक्ट की बात थी, यहाँ केवल एक ही सब्जेक्ट में, ठीक है ना, केवल एक ही सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब की बार हमें एक ही सिंगल सब्जेक्ट का लेके चलना है, अब तक हम पढ़ रहे थे 2-2 सब्जेक्ट का, तो उसको सिंगल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। चलिए यहाँ ऊपर करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमको उत्तीर्ण बताना है ना, तो अगर हमें उत्तीर्ण बताना है तो उसको भी उत्तीर्ण बना लो, कोई बात नहीं। 35% एक सब्जेक्ट में है, 35% एक सब्जेक्ट में क्या है अनुत्तीर्ण है ना, तो 100 में से 35 घटाओ तो हो जाएगा 65%। दूसरे सब्जेक्ट में कितने हैं भाई आपके 42, 100 में से 42 घटा दो तो कितना हो जाएगा 58%, और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल है 15, तो 100 में से 15 गया 85%, ठीक है। ये है आपके दोनों सब्जेक्ट का 85% है, दोनों सब्जेक्ट का कितना है 85%। अब क्या करेंगे, ये है आपका इसका और ये है आपका इसका, और ये क्या है इन दोनों का है 85%। अब क्या करो, हमें पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट का बताना था, सिंगल सब्जेक्ट का बताना है तो हमें सबसे पहले पता करने का पहले सब्जेक्ट में कितने पास है, 85 में से 65 गए 20, दूसरे सब्जेक्ट में कितने पास है 85 में से 58 गए, 85 में से 58 गए, बचा कितना भाई 27, कितना बच गया 27। 20% पहले सब्जेक्ट में, 27% दोनों दूसरे सब्जेक्ट में, दोनों को जोड़ दो कितना होगा 47%। अकेले सब्जेक्ट में कितने हैं टोटल 47%। टोटल स्टूडेंट कितने थे 2500, तो 2500 में 47% निकाल दो, 2500 गुना 47 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दो, कर दो 25 सत्ते 175 का 5 का से लगे 17, 25 होगा 100 और 17 117, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1175। 1175 ये आपका आंसर आएगा। आपको इस तरीके से इसको करना होगा।